अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिनाहिल नदीम। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज है जी मेरा वेडिंग फेस्टिव सीरीज़ का दूसरा दिन, जिसमें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेहंदी की लुक कि मेहंदी के अगर फंक्शन है तो आपको किस टाइप का मेकअप करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि किस टाइप की आपको ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगर आपको कोई बहुत करीबी फंक्शन है तो आपको क्या ड्रेसिंग करनी चाहिए, और अगर कोई दूर का रिश्तेदार है तो आपको किस टाइप की ड्रेसिंग अपनी रखनी चाहिए। तो आज अपने मैं दो फेवरेट ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, खुद डिज़ाइन करवाए हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूं, वो डिज़ाइन, वो ड्रेसेस शेयर करूं जो कि मैंने खुद डिज़ाइन कराए हुए हों, बजाय इसके कि वो जो कि हमने जाके डायरेक्ट बस मार्केट से ही परचेज़ किए हुए हों। तो इसीलिए जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले मेकअप से, क्योंकि इवेंट्स पे जाने के लिए आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा कमाल का होना चाहिए। जैसा भी ड्रेस हो, अगर आप रेडी खूबसूरत हुए हैं, मेकअप प्यारा हुआ है, तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, जो मेरी लास्ट वीडियो थी जो कि ढोलकी की वीडियो थी, उसमें जो मेकअप था वो बिल्कुल हमने एक नो मेकअप लुक क्रिएट की थी, क्योंकि हमने कहा था कि हम ग्रेजुअली अपना मेकअप बढ़ाएंगे। तो अब आज है मेहंदी का, तो आज थोड़ा हम शिमरी सा, थोड़ा सा एक मज़े का मेकअप करेंगे, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन मैंने अपनी प्रेप की हुई है। अब जी हम लगाते हैं जी अपनी स्किन पे प्राइमर। अच्छे से मैंने स्किन को मॉइस्चराइज किया हुआ है। प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ XQM कंपनी का। आज की वीडियो भी मेकअप की जो होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी। जो मेन फोकस होगा वो हमारा ड्रेसेस पे होगा और ज्वेलरी पे होगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो। प्राइमर लगाने के बाद स्किन को हमेशा 1 से 2 मिनट का रेस्ट दें और उसके बाद फिर बाकी के प्रोडक्ट्स अपने आप अप्लाई करें। प्राइमर के मेरे 1 से 2 मिनट हो गए हैं और आज हम हल्की सी फाउंडेशन भी लगाएंगे, क्योंकि ढोलकी में हमने फाउंडेशन नहीं लगाई थी। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल की इनफेलिबल 24 आवर्स वाली जो फाउंडेशन है वो यूज़ कर रही हूँ। इसका जो शेड है वो है 125, जो थोड़ा सा नेचुरल शेड है, बहुत ज़्यादा मैं फेयर शेड की तरफ नहीं जा रही। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्की हल्की सी लगाई है। अब किसी भी गीले ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने इसको इवनली अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और ये मैंने अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर दी है। अब इसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। पहले मैं फुल अपनी बेस रेडी करूँगी, उसके बाद जो है वो मैं आंखों की तरफ जाऊँगी। आंखों पे मेरा आज फोकस थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आज मैंने आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा बोल्ड में करना है। अब क्या करना है जी, हमने अप्लाई कर देना है कंसीलर। अब देखिए मैंने बिल्कुल लाइट सी फाउंडेशन अपनी की है। कंसीलर के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रिवाज का कंसीलर बहुत कमाल का कंसीलर है। इसमें जो मैंने शेड लिया है वो लिया है नंबर 1, क्योंकि जो फाउंडेशन का शेड मैंने लिया है वो थोड़ा सा डार्कर लिया है, तो इसीलिए मैंने कंसीलर को हल्का सा लाइट शेड में रखा है। ब्लेंड करने के बाद हम इसको करेंगे सेट अपने सेटिंग पाउडर से। कंसीलर मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैंने लिया है अपना एमिली का लूज़ पाउडर, जिसका शेड है नंबर 1, और जहाँ जहाँ पे कंसीलर मैंने लगाया है, बल्कि अपनी जो फाउंडेशन लगाई है उसको मैं अच्छे से इस लूज़ पाउडर से ही सेट कर दूंगी। मैं पफ पाउडर का यूज़ इसमें नहीं कर रही। तो ये जी लूज़ पाउडर भी हो गया। अब आज हम जी कॉन्टोरिंग भी करेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का पैलेट, जिसका जो शेड है वो है नंबर 2 शेड है इस कॉन्टोर पैलेट का। हल्की हल्की सी हम आज अपनी कॉन्टोरिंग भी करेंगे, क्योंकि हमने ढोलकी के फंक्शन पे कॉन्टोरिंग नहीं की थी, तो इसीलिए आज हम हल्की सी कॉन्टोरिंग भी करेंगे। लेकिन ये हमेशा अपने माइंड में रखना है कि अभी बारात और वलीमे का फंक्शन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं मेकअप करूँगी। हल्की सी नोज़ की भी कॉन्टोरिंग कर देंगे इस तरह से। ये जी हमारी कॉन्टोरिंग भी हो गई है, और डबल चिन को भी हम हल्का सा, जितना हमारे हाथ में हो सकता है, हम इसको ट्रिम कर देंगे, कम कर देंगे। उसके बाद जी ब्लश की बारी आती है, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी। मेरे पास एक ब्लश ऑलरेडी पड़ा हुआ था टूटा हुआ एक मेकअप पैलेट में से, तो उसमें से मैं पीच शेड लेके उसको मैं एज अ ब्लश जो है वो मैं हल्का हल्का लगा रही हूँ, और मैं अपने पूरे चीक्स पे नहीं लगा रही, मैं सिर्फ ये
ये जो चीक बोन होती है मैं सिर्फ वहाँ पे लगाऊंगी। इस तरह से करके मैंने एल शेप में अपना ब्लश लगा दिया। और अब आती है बारी हाइलाइटर की, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का अपना मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर, जिसका शेड है रोज़ पिंक। बहुत ज़्यादा कमाल का हाइलाइटर है। मेरा बस चले तो मैं अपनी आंखों पे भी इसी को ही लगाऊं, क्योंकि इसका बहुत खूबसूरत एक सटल सी, एक नेचुरल सी ये ग्लो देता है। इसके बाद जी हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, अपने आँखों का काम स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए आज भी जो फाउंडेशन बनी है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाई मैंने, बेस अपनी बिल्कुल एक कोशिश की है कि नेचुरल सी हो। अच्छा, अब आँखों के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी आईब्रोज़ को मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ। ये मेरे पास आई पेंसिल है, जिसका मैं शेड जो है वो हल्का सा मीडियम ब्राउन शेड ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड नहीं लिया। आजकल मैंने आईब्रोज़ को इतना थोड़ा थिक रखा हुआ है, तो इसलिए इनकी मैं सिर्फ हल्की सी फिलिंग कर रही हूँ, बस, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा शार्प लुक अपनी आईब्रोज़ की मैंने जो है वो नहीं देनी। उसके बाद जब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही थी तो मैंने अपनी आंखों पे भी कंसीलर अप्लाई कर दिया था, इसीलिए अभी मुझे आई बेस रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। आंखों के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आज भी अपना मॉर्फी का जेम्स चार्ल्स आई पैलेट, जिसमें से कि कोई भी ट्रांजिशन शेड आप ले सकते हैं। ट्रांजिशन शेड का मतलब है कोई भी आप मीडियम ब्राउन या फिर कोई पीच का शेड ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ मीडियम ब्राउन शेड अपने सॉकेट एरिया के लिए, ताकि वो थोड़ा सा डिफाइन हो जाए। यहाँ अपने आउटर कॉर्नर से ब्रश घुमाते हुए इनर कॉर्नर की तरफ आप हमेशा लेकर आएंगे। ये होता है आपका सॉकेट एरिया। इस तरह से ये मैंने अपना सॉकेट एरिया पे पहले एक हल्का सा लाइट ब्राउन का शेड लगाया है। अब इसी के ऊपर मैं हल्का सा डार्क ब्राउन का जो शेड है वो लगाऊंगी, लेकिन वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, इनर कॉर्नर की तरफ उसको मैं नहीं लेके जा रही। कुछ इस तरह से। तो ये अब आप देखें, इस तरह से कुछ हमने अपना अभी आंखों का जो आउटर कॉर्नर है वो रेडी किया है। अब क्या करना है, कोई भी आपने गोल्डन का शेड ले लेना है। अब क्योंकि मेहंदी है, गोल्डन या सिल्वर ही चलता है कपड़ों में, तो मेरे जो दोनों कपड़े हैं उन दोनों में गोल्डन ही आ रहा है, तो इसीलिए मैं गोल्डन कोई भी शिमर आपने ले लेना है और इस तरह अपने आई बॉल के सेंटर में हल्का सा शिमर दे देना है। कोई भी आप शिमर ले सकते हैं अपने किसी भी आई पैलेट में से, और इस तरह से अपने आई बॉल पे आप अपना शिमर जो है वो दे सकते हैं। अगर आप हल्का सा गीला ब्रश यूज़ करते हैं तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। वैसे मेरी प्रेफरेंस होती है कि आप हमेशा ये जो शिमर वाला काम है ये अपनी फिंगर से ही करें। अच्छा, ये शिमर लगाने के बाद एक ज़रूरी काम हम करेंगे। कोई भी आपने इस तरह का लूज शिमर ले लेना है। अब अगर ड्रेस आपका सिल्वर है तो सिल्वर में ले लें, गोल्डन है तो गोल्डन में ले लें। मेरा गोल्डन है तो मैं ये हल्का सा ले रही हूँ और इसको अभी इस तरह से कुछ लूज़ चंक्स में होता है, तो जब हम इसको अपनी आंखों पे इस तरह रखते हैं बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत सी और बड़े मज़े की एक गोल्डन सी ये लुक जो है वो देता है। अब देखिए दोनों आंखों में डिफरेंस आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अब जी उसके बाद वही ब्रश ले लें जिससे आपने अपनी आंखों का काम किया है और उसको एक दफ़ा अपनी इस तरह से लोअर लैश पे कर लें। इससे ये होगा जो नीचे अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा वाइट या बहुत ज़्यादा इस तरह की कंसीलर की लुक आ रही है तो वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब जी इस तरह का मेरा कुछ आई मेकअप है। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे लाइनर, मस्कारा और लैशेज़। ये 3 चीज़ें लगा के फिर मैं आपके सामने आती हूँ। तो ये जी मैंने अपना लाइनर भी लगा दिया, मस्कारा भी लगा दिया और उसके बाद कुछ ऐसी सी लुक आ रही है मेरी आँखों की जो कि बहुत मज़े की लुक आ रही है। अब मैं लगाती हूँ लिपस्टिक और उसके बाद फिर जी कपड़े दिखाना आपको स्टार्ट करती हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी अपनी मोस्ट फेवरेट फ्लोर मार्क की लिप पेंसिल, जिसका शेड है नंबर 6। इसे मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। और जी उसके बाद मैं ऐसा लिपस्टिक का कलर लगाऊंगी जो कि मेरे दोनों ड्रेसेस के साथ चल जाए, जो थोड़ा न्यूट्रल सा शेड हो। एक मैं ले रही हूँ मेडोरा की, जिसका शेड है 540, कुछ हल्का सा ब्राउन पिंक का शेड है। ऊपर
ऊपर वाले लिप पे मैंने ये लगाया है और अपने लोअर लिप पे मैं लगाऊंगी क्रिस्टीन का 327 जो कि कुछ इस तरह से शॉकिंग पिंक का शेड है। और ये देखिए कितने मजे का एक बीच का पिंक का शेड बना है, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन है। थोड़ी सी बोल्ड लिपस्टिक, थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो जी जनाब, अब मैं अपने बाल रेडी करके उसके बाद पहला ड्रेस पहन के आपके सामने आती हूँ। तो ये जी मैं अपना ड्रेस भी चेंज कर आ गई और मेरे बालों को थोड़ी सी आज इस तरह की लुक दी है, क्योंकि ढोलकी के फंक्शन में बाल मेरे ऑलरेडी खुले हुए थे। तो हमेशा ये कोशिश रखें कि फंक्शन टू फंक्शन आप अपना हेयर स्टाइल भी चेंज रखें, इससे आपकी जो लुक है वो काफ़ी डिफरेंट जो है वो नज़र आ सकती है। अच्छा, ये बेसिकली मेरे पास काम वाली फुल हैवी शर्ट थी, मतलब फुल 3 पीस सूट था। तो मैंने क्या किया, शर्ट यही रखी, इसके साथ मैंने स्किन कलर में गरारा बनवाया मुकेश का कपड़ा लेके, और मैंने उसके साथ खुला घेरे वाला गरारा डिज़ाइन कराया, और साथ में प्लेन ही मैंने स्किन कलर में ही इसके साथ दुपट्टा इसके साथ सेट किया। तब जब इसकी मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी तब आप देखेंगे और आपको समझ आएगी कि किस तरह से हम अपने काम वाले कपड़ों को दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ क्योंकि गरारा है और गरारा या लहंगे में हम चाहते हैं कि हमारी जो शूज़ हो वो बड़े कंफर्टेबल हों, तो इसके साथ जो मैंने हील्स रखी हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये बेसिकली इसके साथ मैंने हील्स रखी हैं, ये बेसिकली वेजेस हैं, लेकिन ये बड़े कंफर्टेबल शूज़ है, तो इसके साथ मैच भी हो रहे थे। और इस तरह के जूते में हम नाच भी सही सकते हैं और फंक्शन को हम इजीली इंजॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ज्वेलरी की अगर बात की जाए तो ये मेरे पास इयररिंग्स पड़े हुए थे रेड स्टोन के साथ ही। ये इसके साथ मैं स्टोन्स में इयररिंग्स पेयर अप करूँगी। साथ में इसके साथ ये 2 रिंग्स मैं रख रही हूँ क्योंकि बड़ी रिंग्स ही खूबसूरत लगती हैं। और उसके साथ एक वॉच जो कि मेरे आउटफिट्स के अंदर मस्ट होती है। उसके बाद मेहंदी का फंक्शन है तो हम इसके अंदर रखेंगे जी चूड़ियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। चूड़ियों के साथ साथ क्लच की अगर बात की जाए तो वो भी मैंने कुछ इस तरह से बेज स्किन से कलर में ही रखा है कॉम्बिनेशन करके। तो अब मैं ये सब चीज़ें पहन के और फिर उसके बाद आपको फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये जी आपने मेरा ये ड्रेस देख लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, वो भी पहन के और इसके साथ जो जो ज्वेलरी मैंने पेयर अप करनी है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये जी मैं अपना दूसरा ड्रेस पहन कर आ गई, जो कि बेसिकली है गोटे वाला। गोटा जो होता है वो असल में होता है मेहंदी के ड्रेसेस की शान। इसका जो कलर है शॉकिंग पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। इसकी भी फुल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने शॉर्ट शर्ट और साथ नीचे पटियाला शलवार के साथ इसकी मैंने सेटिंग कराई है। गले पे इसके इस तरह से गोटा है, बाजुओं पे है और इसके दामन पे है। अच्छा, इसके साथ शूज़ की अगर बात की जाए तो इसके साथ मैंने खुद से पेयर अप किए हैं, जो कि कुछ इस तरह के हैं। ये इसके साथ खुस्से हैं जो कि मैंने लिए थे जी डॉट से लिए थे, और ये बिल्कुल इसके साथ परफेक्ट जाते हैं, बिल्कुल इसके साथ सही मैच होते हैं। उसके बाद जी इसके ड्रेस के साथ मैं झुमकियाँ पहनूंगी जो कि कुछ इस तरह से गोल्डन में है, छोटी छोटी सी। इनके साथ मैं करूंगी सहारों को पेयर अप, वो मैं आपको पहन के और फिर दिखाऊंगी। और साथ में क्योंकि मेहंदी का फंक्शन है और बिंदिया ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसके साथ हम बिंदिया भी पेयर अप करेंगे। बाजू की चीज़ों में अगर बात की जाए तो एक गजरा। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको फ्रेश रखते हैं या आप इस तरह से मेरी तरह आर्टिफिशियल गजरा लेते हैं, आप मर्जी है आपकी, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद जी एक हाथ पे वॉच और साथ में रिंग्स में वही 2 रखूंगी जो कि मैंने अपने पिछली ड्रेस के साथ रखी थी। और इसके साथ क्लच की बात की जाए तो वो मैं ये ऑरेंज में रखूंगी क्योंकि कंट्रास्ट मैं करना चाहती हूँ कॉम्बिनेशन में। फिर उसके बाद ये सब कुछ पहन के मैं आपको फुल लुक इस ड्रेस के साथ भी दिखाती हूँ।
जनाब मेरे आज के दोनों ड्रेसेस जो कि मैंने मेहंदी के हिसाब के डिज़ाइन कराए, थोड़ी सी इनमें एडजस्टमेंट्स कराई, कुछ एड ऑन्स वगैरह किए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो, आज का मेकअप, आज का हेयर लुक, आज के ड्रेसेस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम मिलेंगे जी बारात की वीडियो में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।